ये तो संजोग मानिए माननीय न्यायालय का कि समय से पहले ही डिसीजन इन्होंने जो अति पिछड़ा के साथ जो प्रॉब्लम हो रहा था उसको दूर किया। सरकार जो है ओबीसी के पक्षधर है तो सबको ओबीसी में ले लें। ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, यहाँ मामला है टेक्निकल। यहाँ सीधा सीधी आरक्षण देने का मामला है, ओबीसी का आरक्षण देना है हर एक निकाय में। बिहार नगर निकाय चुनाव अधर में लटक गया है और राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है कि चुनाव फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। लेकिन ये चुनाव स्थगित कैसे हुआ और हाईकोर्ट में याचिका जिस व्यक्ति ने दायर की थी वो कौन है, उनसे हम मिलवाते हैं आपको। सुनील कुमार नाम है इनका। लोग इनके वार्ड में सुनील यादव के नाम से जानते हैं। 10 नंबर वार्ड के जो पार्षद हैं उनके पति हैं ये। हमारे साथ सुनील कुमार जी हैं। बताइएगा, आपने याचिका दायर की, वजह क्या आन पड़ी आपको याचिका दायर करने की? ये हमने उस समय 2022 जनवरी में ही हम बिहार सरकार के माननीय तत्कालीन जो नगर विकास मंत्री थे तारकिशोर जी, उनको भी लेटर हम लोग ने भेजा। कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट 2010 में कृष्ण गवली, रमेश बाग के ऑर्डर में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन चुका है, उसमें पिछड़ा वर्ग ओबीसी है। आप यहाँ ओबीसी एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 करके उसको डिवाइड कर दिए हैं, इसलिए टोटल को आरक्षण मिलना चाहिए, जिसमें यादव भी है और कोयरी भी हैं और कुर्मी भी आते हैं। उनका जहाँ जहाँ और हर एक का, ये नहीं है कि सभी जगह, हर एक के लिए अलग अलग, हर एक नगर निकाय के लिए अलग अलग आयोग बनाना है। ये उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये काम नहीं हुआ और तत्कालीन जो उस समय मंत्री थे, नगर विकास मंत्री, इस पर कोई नोटिस नहीं लिया। 6 महीना तक टाले। 6 महीना के बाद चुनाव होगा, समय पर होगा, कभी समय पर नहीं होगा। ये सबसे बड़ा ये धोखा दे रहे थे कि चुनाव जीतने के बाद भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ऐसा मामला हुआ है, रोका गया है। ये तो संजोग मानिए माननीय न्यायालय का कि समय से पहले ही डिसीजन इन्होंने जो अति पिछड़ा के साथ जो प्रॉब्लम हो रहा था उसको दूर किया। और नहीं तो क्या होता है कि चुनाव के बाद भी या चुनाव के इन वक्त पर एक दिन पहले भी ये डिसीजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय को करते हैं, क्योंकि वहाँ भी रेट था। लेकिन अब आपको लग नहीं रहा है कि अब सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या, सीधा सीधा सरकार के हाथ में है। सरकार जो है ओबीसी के पक्षधर है तो सबको ओबीसी में ले लें। तो सीधा सीधा जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है सरकार उसके अनुसार चले। इनको गुमराह किया तत्कालीन जो उस समय थे ये नगर विकास मंत्री, इन्होंने तत्कालीन गुमराह किया। हम लोगों ने लेटर, नगर विकास मंत्री नगर तारकिशोर प्रसाद थे। हम लोग तो गए थे नगर विकास, उस समय भी नहीं माने। उसके बाद भी हम लोग दोबारा फिर माननीय मुख्यमंत्री को लेटर दिए। ये एक और प्रायोजित कार्यक्रम चला रहे थे कि पार्षद बने, उसमें भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के पास गए। तुरंत माननीय मुख्यमंत्री ने उस पर निर्णय लिया कि जब पूरे बिहार में चुनाव जब रुका हुआ है कहीं 1.5 साल 2 साल से, तो हमको उस सिरे से चलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसका कारण यही हुआ कि कल परिणाम देखिए, सर्वोच्च न्यायालय से तो कोई बड़ा चीज़ है नहीं। अभी उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही सब नियम कानून बना दिए हैं, उसके बावजूद भी जानबूझकर बीजेपी जो है आरक्षण विरोधी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो याचिका करता है उनके बारे में पता कर लीजिए। क्या आप बीजेपी पार्टी से भी बिलोंग करते हैं? देखिए, यहाँ ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, यहाँ मामला है टेक्निकल। यहाँ सीधा सीधी आरक्षण देने का मामला है, ओबीसी का आरक्षण देना है हर एक निकाय में। मान लीजिए कि पटना नगर निगम में किसी जाति विशेष का वर्चस्व अधिक है, कोई भी जाति, और उसको वहाँ आरक्षण नहीं मिल रहा है। कोई मुजफ्फरपुर को अलग एक किसी और जाति का है, वहाँ कमज़ोर है, राजनीतिक रूप से कमज़ोर है, तो वहाँ उठना चाहिए। मान लीजिए गया, वहाँ अगर उसकी आबादी है, ये तो सीधा सीधी यही लोग का सरकार का ही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। मेरा सवाल ये था कि आप किसी पार्टी से भी बिलोंग करते हैं? नहीं, पार्टी का मामला नहीं है और किसी पार्टी से नहीं है और पार्टी का मामला नहीं है। ये मामला है न्याय का। ये मामला है जो अति पिछड़ा के साथ जो होना चाहिए 2010 से। ये पिछली सरकार तो दोनों एक ही सरकार में थे, तो माननीय जो तत्कालीन जो नगर विकास मंत्री थे, जब हम लोगों ने लेटर दिया
और मेरा याचिका ये चुनाव से पहले था। ये चुनाव से कहना है सभी को आरक्षण मिलना चाहिए। बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसके अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए। एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से तैयारी चल रही थी नगर निगम चुनाव की, निकाय चुनाव की, आपको नहीं लगता है कि जो प्रत्याशी थे वो लोग काफ़ी परेशान हुए, उनका भी काफ़ी पैसा बर्बाद हो गया? बिल्कुल सही, ये निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग को पहले ले लेना चाहिए था। और हम मेन ध्येय यही था हम लोग का कि चुनाव से पहले जाएं, चुनाव से पहले रीट किए हम लोग। उस समय अगर सुधार हो जाता तो ये आधा प्रॉब्लम नहीं होता है, आधा तो परेशानी हुआ ही, इसके बाद और आधा परेशानी बढ़ने वाला था, उससे तो ज़रूर रुके हैं, ये मामला है। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, कोई भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन तो सीधा तो है कि आरक्षण के आप हकदार हैं, आरक्षण देना है आपको, सबको शामिल कीजिए जो सुप्रीम कोर्ट कहता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम आरक्षण ओबीसी, नॉट एनेक्चर 1 और नॉट एनेक्चर एबीसी, तो आप सबको आरक्षण दीजिए और 50% से कम देना है। लेकिन 10 में आप पार्षद थे, जी फिर हाँ, आपकी पत्नी बनी। बिल्कुल। कहीं वही तो वजह नहीं है कि मतलब मेरी जगह मेरी पत्नी को उतारना पड़ा, अगर इस तरीके का सरकार नियम नहीं लाती तो मैं खुद वार्ड पार्षद बन सकता? नहीं, महिला और एससी के आरक्षण में तो कहीं मामले नहीं है। आज ये बताइए, आप भी 50% आरक्षण देना है। आज ये बताइए कि महिला का पटना का दोनों सीट रिजर्व हो गया। अब पहले जो था तो क्या परसेंटेज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 51% तो पटना में ऑलरेडी हो चुका है, तो ये चुनाव वैध कैसे हो सकता है, ये बताइए। तो ये थे सुनील कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिनकी जो भागीदारी है, जो हिस्सेदारी है, वो मिलनी चाहिए, और यही वजह है कि इन्होंने याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में, जिस पर कल फैसला आया है और चुनाव को रद्द कर दिया गया है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।